Hello friends, in this video I am going to discuss the current affairs of May from 15 to 21. In my previous videos I have already discussed the current affairs of May from 1st to 14. You can watch those videos. Link is given in the I button. So let's start. First we will discuss the international news. Which country became first European country to declare itself corona free? इसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ऐसा देश है यूरोपियन यूनियन में जो कि पहला कंट्री अपने आप को कोरोना फ्री घोषित किया है। और स्लोवेनिया का जो पॉपुलेशन अराउंड 20 लाख होगा और इसके जो आसपास में जो नेबरिंग कंट्री है इटाली, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और क्रोएशिया जैसा देश है उसमें कोरोना का केस बहुत ज़्यादा था और ये स्लोवेनिया पहला देश है जो अपने को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। स्लोवेनिया में अराउंड 1400 to 500 कोरोना केसेस थे और जो डेथ था 100 to 110 था। स्लोवेनिया का कैपिटल लुबिजाना, करेंसी यूरो है और उसका अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है जानेट जांजा है। हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉप रिसेंटली? इसका आंसर है जाकमा। जाकमा जो कि अलीबाबा ग्रुप का फाउंडर है वो रिसेंटली सॉफ्टबैंक ग्रुप से रिजाइन घोषित कर दिए हैं। नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हु डिसाइडेड टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन 31 अगस्त 2020। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जो कि अगस्त 31 में स्टेप डाउन कर जाएंगे अपना पोस्ट से? उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट अजेवेडो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? और इसका आंसर है कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट जो कि पहले आईएमएफ में डेप्यूटी डायरेक्टर थे और सीनियर पॉलिसी एडवाइजर थे, उनको वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे अपॉइंट किया गया है। और हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक आपको पता है वाशिंगटन डीसी में है और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज बीन टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेटिव बोर्ड? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेटिव बोर्ड में किसको चेयरमैन के पद पे चार्ज दिया गया है? और इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर अभी है, उनको ये पद में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जापान का हिरोकी नाकातानी थे, इनको ये रिप्लेस करेंगे। और आपको बता दें वर्ल्ड बैंक में दो बड़ी रहते हैं जो कि डिसीजन करते हैं, एक हो गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एक हो गया एजुकेटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो पार्टिसिपेटेड कंट्री का नंबर है वो 194 है। 194 कंट्री को लेके ये हेल्थ असेंबली है और इसका जो प्रेसिडेंट हर एक साल चुने जाते हैं। और ये जो 6 रीजन होता है जैसे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऐसे सारे रीजन से नॉमिनेट होते हैं। और ये एजुकेटिव बोर्ड जो 34 कंट्री को लेके होते हैं ये 3 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं और इस साल इंडिया से डॉक्टर हर्षवर्धन को सिलेक्ट किया गया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा में है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज देखेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली कमीशन्ड ए शिप इन इंडियन कोस्ट गार्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? उस शिप का नाम क्या है? उस शिप का नाम है सचेत। सचेत करके एक शिप को राजनाथ सिंह रिसेंटली कमीशन किए हैं और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन कमीशन किए हैं। इस शिप के साथ और भी 2 इंटरसेप्टर बोट को कमीशन किए हैं। वो बोट का नाम है C450 एंड C451। अभी का और प्रेजेंट नेवी का चीफ का नाम एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज लॉन्च्ड गोल प्रोग्राम? इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो कि हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च किए हैं ये प्रोग्राम को। गोल का मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ये प्रोग्राम के अंदर 5000 ट्राइबल यूथ को डिजिटल प्लेटफॉर्म में फेसबुक के साथ मिलके इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इनको सेल्फ एम्पावरमेंट होने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये जो लॉन्च किए हैं ये अपना यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडे ने लॉन्च किए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प ईस्टर्न इंडियन ओशन नेशंस? ईस्टर्न इंडियन ओशन में जितने सारे नेशन है उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया है। उसका नाम क्या है? मिशन का नाम है मिशन सागर। सागर का मतलब
सागर का मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ये मिशन के अंदर इंडियन नेवी का एक शिप जिसका नाम केसरी ये डिप्लॉय किया गया है और ये सब कंट्री को हेल्प करेगा। जो जो कंट्री है जैसे सेचेल, मालदीव्स एंड मॉरिशस, माडागास्कर, ये सब कंट्री को इंडिया हेल्प करेगा ग्रोथ करने के लिए और ये मिशन का नाम दिया गया है मिशन सागर। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज लॉन्च्ड चैंपियंस। चैंपियन किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लॉन्च किया है और चैंपियंस का जो मतलब है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसका फुल फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? जो एमएसएमई सेक्टर है, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उनको हेल्प करके गवर्नमेंट का हेल्प देके उनको थोड़ा ग्रोथ स्टार्ट किया गया है। और अभी का जो हमारा मिनिस्टर है एमएसएमई का नितिन गडकरी और स्टेट का जो मिनिस्टर है प्रताप षडंगी है। पेटीएम पेमेंट बैंक हैज डन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंपनी टू इशू वर्चुअल एंड फिजिकल एटीएम कार्ड टू इस कस्टमर। पेटीएम ने अपने कस्टमर को वर्चुअल एंड फिजिकल एटीएम कार्ड देने के लिए किस कंपनी के साथ टाइप किया है? इसका आंसर है मास्टर कार्ड। पेटीएम ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है और पेटीएम बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और उसका अभी का मैनेजिंग डायरेक्टर रेणु साथी और पेटीएम बैंक का टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? और इसका आंसर है जुबेर इकबाल। जुबेर इकबाल जी को इनका मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली REPF हैज बीन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। REPF स्टैंड फॉर व्हाट? REPF का फुल फॉर्म क्या है? REPF का फुल फॉर्म है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच बैंक हैज टाइड अप विथ मनीग्राम पेमेंट सिस्टम टू ऑफर ए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन फॉर कस्टमर इन इंडिया। और इसका आंसर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है ये जो कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट बैंक टू अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता है केरला का आलोय में है। नेक्स्ट देखेंगे ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट हैज टाइड अप विथ व्हिच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी टू इस कस्टमर। पेटीएम ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए? और इसका आंसर है बजाज एलियंस। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का न्यू चेयरमैन के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है गोविंद राजलू चिंताला। ये पहले नाबार्ड का जनरल मैनेजर थे, अभी इनको नाबार्ड का चेयरमैन के पद में अपॉइंट किया गया है। ये हर्ष कुमार बनवाल को रिप्लेस करेंगे। इससे पहले हर्ष कुमार बनवाल थे नाबार्ड का चेयरमैन, इसको रिप्लेस करके ये गोविंद राजालू चिंताला न्यू चेयरमैन होंगे। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट्स न्यूज। फर्स्ट देखेंगे व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मार्टिर स्मृति स्कीम। मार्टिर स्मृति स्कीम को कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? और इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट ये स्कीम को लॉन्च किया है और ये स्कीम के अंदर स्टेट में जितने भी अनयूटिलाइज्ड बैरन लैंड है, मतलब जो लैंड यूज नहीं होता है उसको यूज करके पिस्की कल्चर मतलब फिश फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर मतलब हनी बी फार्मिंग किया जाएगा। इसके अंदर लोकल्स लोग को इनकम मिलेगा। प्रेजेंट वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी एंड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चरण पादुका कैंपेन फॉर द माइग्रेंट लेबर। माइग्रेंट लेबर लोग के लिए कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने चरण पादुका कैंपेन लॉन्च किया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कैंपेन को लॉन्च किया है। ये कैंपेन के अंदर स्टेट में जितने भी लेबर है, माइग्रेंट लेबर है, जिनके पैर में चप्पल नहीं है मतलब नंगा पैर है, उनको चप्पल और शू दिया जाएगा ताकि उनका पेन थोड़ा कम हो जाए और
मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दीदी व्हीकल सर्विस। दीदी व्हीकल सर्विस कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? और इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दीदी देख के ज़्यादातर लोग वेस्ट बंगाल बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये स्कीम के अंदर क्या होगा, एक मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं, जिसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट में रूरल प्रेग्नेंट वुमेन को सेफ्टी डिलीवरी कराने के लिए ये व्हीकल हेल्प करेगा, और उसके अलावा भी और जो इमरजेंसी सर्विस रहता है ये व्हीकल उसमें हेल्प करेगा। और मध्य प्रदेश का जो अभी का चीफ मिनिस्टर में बोला था शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन जी है। नेक्स्ट देखेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA लॉन्च्ड मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव इन व्हिच स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर। IRDA ने मी अन्नपूर्णा लॉन्च किया है, कौन सा स्टेट में लॉन्च किया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में IRDA इसको लॉन्च किया है। IRDA ये जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके अंदर ये मी अन्नपूर्णा को लॉन्च किया है, ताकि स्टेट के फार्मर एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी को हेल्प कर सके। और महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट देखेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। व्हिच कंट्री विल होस्ट द बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग which is a major sports event after corona, which country will host this thing? और इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने इसको होस्ट करेगा। ये बहुत बड़ा फुटबॉल लीग है, इसको जर्मनी होस्ट करेगा। जर्मनी का जो कैपिटल बर्लिन है और इसका करेंसी यूरो है। नेक्स्ट देखेंगे, which two power lifters of India have been suspended by NADA National Anti-Doping Agency provisionally for violating anti-doping rule। एंटी-डोपिंग रूल को वायोलेट करने के लिए नाडा ने 2 पावर लिफ्टर को बैन कर दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सबिता कुमारी और अंकित सिसोदिया। अंकित सिसोदिया और सबिता कुमारी को नाडा ने प्रोविजनली बैन कर दिया है। फिर आएंगे अवार्ड देखेंगे। Which Indian has been named as the Deutsche Welle Freedom of Speech Award 2020। Deutsche Welle Freedom Award 2020 के लिए किस इंडियन का नाम को नॉमिनेट किया गया है? इसको DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड भी बोला जाता है, और इसका आंसर है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन जो कि एक इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उनके नाम को सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए। और ये रिसेंटली न्यूज में थे, आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक स्टेटमेंट दिए थे कि योगी आदित्यनाथ ने बोले हैं कि भगवान राम ने लोगों को कोरोना से बचा लेंगे। तो बाद में ये अपना स्टेटमेंट चेंज किए थे। हालांकि इनके अगेंस्ट में यूपी पुलिस ने एक FIR लॉन्च किया था। और ये जो अवार्ड दिया जाता है जो कि ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मीडिया में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस साल के लिए सिद्धार्थ वरदराजन को DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्सन डाइड रिसेंटली। साई गुंडेवार पास्ड अवे। ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? ही बिलोंग्स टू एक्टिंग फील्ड, मीन्स ही वॉज अ बॉलीवुड एक्टर एंड रिसेंटली ही डाइड। देवेश रॉय पास्ड अवे। ही वॉज फ्रॉम व्हिच फील्ड? देवेश रॉय किस फील्ड से थे? वो एक लिटरेचर फील्ड से थे और रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। रिसेंटली रत्नाकर मटकरी पास्ड अवे। ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? ही बिलोंग्स टू प्ले राइटिंग। प्ले के लिए ये राइट करते थे और रिसेंटली इनका देहांत हो गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस लिटरेरी पर्सनालिटी ऑफ बांग्लादेश who had awarded with Padma Bhushan by Indian government who passed away recently? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण में अवार्ड किए गए थे एक फेमस लिटरेरी पर्सन जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते, उनका देहांत हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनीस सुजेमान। नेक्स्ट देखेंगे इंपोर्टेंट डेट्स, क्या क्या इंपोर्टेंस इस हफ्ते में है।
देखेंगे। पहला दिन देखेंगे आर्म फोर्स डे, जो कि 16 मई को मनाया जाता है। एक्चुअली ये थर्ड सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाता है। इस साल जो थर्ड सैटरडे ऑफ मई 16 को आया था, इसीलिए 16 को आर्म फोर्स डे मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये भी 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि 17 मई को मनाया जाता है, और इस साल के लिए जो थीम था मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जो कि 17 मई को मनाया जाता है, और इस साल के लिए जो थीम था कनेक्ट 2030 ICTS फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जो कि 20 मई को मनाया जाता है, और इस साल के लिए जो थीम था मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। वर्ल्ड बी डे, ये भी 20 मई को मनाया जाता है, और इस साल के लिए जो थीम था उसका है बी एंगेज्ड। और एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। फिर 21 को मई को इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को भी मनाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।